हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई स्टोरी के साथ आया हूँ और रोज़ की तरह ही इस स्टोरी को भी हम एक-एक पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। एक-एक शब्द के ग्रामर को समझेंगे, उसके ट्रांसलेशन को समझेंगे, उसकी वर्ड कैटेगरी को समझेंगे और इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को ईज़िली पार्ट ऑफ स्पीच में उसको ब्रेक कर पाओगे, उसका पार्सिंग कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। अगेन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, पहले आप कंटेंट को देखिए, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके। टाइटल है मदर्स डे। मदर्स डे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मातृत्व दिवस। ठीक है। मदर मतलब होता है माँ, है ना, माता जी। एस यहाँ पे लगा हुआ है, एपेस्ट्रोफी एस, इसे कहते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन। इसका नाम क्या है? पजेसिव केस ऑफ नाउन। काम क्या है? ये इस नाउन का अगले नाउन के साथ संबंध स्थापित करने का काम करता है। मदर्स डे यानी कि माता का दिन या मातृत्व दिवस। ठीक है जी। तो ये आपका पजेसिव केस ऑफ नाउन है। ठीक है। मदर भी आपका नाउन होता है, हम जानते हैं, जैसे कॉमन नाउन में आ गया। अब ये पजेसिव केस ऑफ नाउन हो गया, का की के से संदर्भ है इसका, और डे मतलब दिन, जो कि एक नाउन है, दिवस या दिन। ठीक है, ये भी एक आपका नाउन है। ओके। आइए देखते हैं स्टोरी को। A man stopped at a flower shop to order some flowers to be wired to his mother, who lived 200 miles away. Okay. A man यानी कि एक आदमी। ओके। स्टॉप्ड का मतलब क्या हो गया? स्टॉप इसकी बेस फॉर्म होती है, मतलब रुकना, है ना, रुकना, खड़े होना। ठीक है। तो एक आदमी खड़ा हुआ या रुका। अच्छा, कहाँ रुका? एट यानी कि पर। किस पर? ए यानी कि एक। फ्लावर शॉप यानी कि फूल की दुकान। फ्लावर मतलब फूल, शॉप मतलब दुकान, तो फूल की दुकान पर। ठीक है जी, दुकान पर। किस लिए खड़ा हुआ भाई? टू ऑर्डर करने के लिए, यानी कि ऑर्डर करने के लिए। ऑर्डर करना मतलब कि मतलब मंगाने के लिए, कि ओके, ऑर्डर करने के लिए। क्या ऑर्डर करने के लिए? क्या करने के लिए? सम फ्लावर्स। सम मतलब कुछ, फ्लावर्स मीन्स फूल। ठीक है। किस लिए भाई? क्या रीज़न था, क्यों कर रहे थे ऑर्डर फूलों को? टू बी वायर्ड। वायर का मतलब क्या होता है? तो वायर का मतलब होता है कि टेलीग्राम के थ्रू कुछ भेजना। ठीक है। तो यहाँ पे वायर का मतलब हो गया सेंड करना, भेजना, कोई चीज़ भेजना, सेंड करना। ठीक है। टू बी वायर्ड, अब ये टू बी वायर्ड है, यानी कि इन्फिनेटिव का पेसिव फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये हो गया भेजना, तो भेजा, भेजने के लिए, है ना, भेजने के लिए। अच्छा, किसको भेजने के लिए? टू हिज मदर। हिज यानी कि उसकी, मदर मीन्स माता जी को या उसकी माँ को। हु यानी कि जो की, जो। लिव्ड, लिव्ड मतलब होता है रहना, LIVE, लिव, उसी का पास्ट फॉर्म लिव्ड है। तो जो रहती थी, जो रहती थी, कहाँ रहती थी भाई? 200 माइल्स अवे। 200 यानी कि 200, 200 मतलब 100, 200 माइल्स यानी कि एक दूरी का मापक है, ये मात्रक है। ठीक है। 200 माइल्स अवे यानी कि दूर। ठीक है जी, आई बात समझ में? आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। ए मैन स्टॉप्ड, वर्ब हो गई स्टॉप आपकी। अब वर्ब से हु का रिप्लाई आपका सब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का, और वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई उस सेंटेंस, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो हु स्टॉप्ड? अ मैन स्टॉप्ड। तो मैन क्या है आपका? ये आपका नाउन है। अच्छा, मैन नाउन है, नाम इसका नाउन है। काम क्या है? काम यहाँ पे है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में नाउन क्या क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। ये सारे काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। ठीक है। एट आपका हो गया प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है नाउन, इसलिए फ्लावर आपका नाउन है। नाम नाउन है, काम है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ए आर्टिकल हो गया। ठीक है। शॉप भी आपका नाउन है, ये दोनों कलेक्टिव नाउन हो गए एक प्रकार से, है ना, कंपाउंड नाउन है। माफ कीजिएगा, कलेक्टिव नहीं, कंपाउंड नाउन है, दो नाउन एक साथ आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ देखिए टू ऑर्डर दिया है, तो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। अच्छा, अब इन्फिनेटिव जो है ये इंग्लिश ग्रामर में कई तरह से एक्ट करता है।
वो नाउन की तरह भी काम करता है, वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, एडवर्ब की तरह भी काम करता है। यहाँ देखो क्या कर रहा है वो, यहाँ पे यहाँ पे जो टू ऑर्डर है ये क्या कर रहा है, स्टॉप वर्ब के होने का कारण बता रहा है। वो वहाँ पे क्यों रुका था, ऑर्डर करने के लिए रुका था, ऑर्डर करने के लिए रुका था। तो इसीलिए यहाँ पे जो टू प्लस वी वन यानी कि इन्फिनेटिव है वो इस वर्ब के होने का कारण बता रहा है। और जो वर्ब के बारे में कुछ भी बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे ये एज ए एडवर्ब एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एज ए एडवर्ब एक्ट कर रहा है। ठीक है। अब कहोगे फिर आप सर फ्लावर क्या कर रहा है, तो मेरे भाई ये टू प्लस वी वन टू ऑर्डर है तो इन्फिनेटिव काम कर रहा है एज ए एडवर्ब की तरह इस वर्ब के लिए, लेकिन बेसिकली ये कि ये वर्ब है। ठीक है। और जब ऑर्डर वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट भी लेगी। तो जो सम फ्लावर्स हैं ये इस ऑर्डर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। फ्लावर्स नाउन हो गया। ठीक है। और सम क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया फ्लावर्स के लिए। ठीक है। फ्लावर कितने हैं, कुछ फ्लावर हैं इसीलिए। और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों का काम क्या है, इस ऑर्डर जो वर्ब है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बर्ताव करना। ठीक है जी, आई बात समझ में यहाँ तक। चलिए, हीज मदर में हीज क्या है, हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, मदर आपका नाउन है। हु क्या है भैया, तो हु है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। मैं यहाँ पे आरपी लिख रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन, जो क्या करता है, अपने जस्ट पहले आने वाले सब्जेक्ट को इंगित करता है। ठीक है। ल्यूब्ड क्या हो गई, वर्ब हो गई इस, क्योंकि यहाँ से दूसरा एक एडवर्ब, यहाँ से दूसरा एक क्या हो गया, यहाँ से एडजेक्टिवल क्लॉज स्टार्ट हो गया। तो ये ल्यूब्ड जो क्या है, इस क्लॉज की वर्ब है। ठीक है। माइल्स आपका नाउन होता है, किसी का मात्रक है, दूरी का है ना, यूनिट है उसका। माइल्स कितना है, 200 माइल्स है। तो 200 क्या हो गया कलेक्टिवली, इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। अच्छा, अवे क्या है, अवे भैया एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है बता रहा हूं मैं आपको। हु लिव्ड 200 माइल्स अवे, लिव वर्ब को ये अवे मॉडिफाई कर रहा है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, इसीलिए आपका अवे यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ठीक है। चलिए, एज ही गॉट आउट ऑफ हिज कार ही नोटिस्ड अ यंग गर्ल सिटिंग ऑन द कर्ब सोबिंग। ओके, एज यानी कि जैसे ही गोट आउट, गोट आउट क्या है दोस्तों, ये आपका फ्रेजल वर्ब है, इसका बेस फॉर्म है गेट आउट। ठीक है, मतलब बाहर निकलना। तो जैसे ही वो, यानी वो बाहर आया, बाहर आया। अच्छा, किससे बाहर आया, ऑफ से, किससे, हिज कार, उसकी कार से, उसकी कार से यानी कि गाड़ी से। ही नोटिस्ड, नोटिस्ड इसकी बेस फॉर्म होती है नोटिस। ओके, यानी कि ध्यान देना। तो वो ध्यान दिया या उसने ध्यान दिया, कहाँ ध्यान दिया उसने, किस चीज़ का ध्यान दिया, एक गर्ल, एक यंग यानी कि युवक, युवक, युवक गर्ल, लड़की या युवती कह सकते हो आप। सिटिंग, सिटिंग यानी कि बैठी, बैठी थी। अच्छा, कहाँ बैठी थी भैया, ऑन द कर्ब, ऑन यानी कि पर, ओके, द आर्टिकल हो गया, कर्ब, कर्ब यानी होता है फुटपाथ। क्या होता है, फुटपाथ, फुटपाथ पर बैठी थी। ठीक है। सोबिंग, सोबिंग यानी कि रो रही थी, रोती हुई, है ना। आई बात समझ में। चलिए, देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को, इसमें कौन सा क्या रोल प्ले कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। एज आपका कंजक्शन हो गया, एज ए एडवर्ब भी यूज होता है, एज ए कंजक्शन भी होता है, एज ए प्रीपोजिशन भी होता है, पर वो यहाँ पे एज ए कंजक्शन है, क्योंकि एज देखो इस क्लॉज को और इस क्लॉज को दोनों को जोड़ रहा है, इसीलिए। ठीक है। तो इसीलिए कंजक्शन है ये। ओके, ही आपका प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही सी इट ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। गेट आउट आपकी फ्रेजल वर्ब हो गई। ठीक है। ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया दोस्तों। हीज कार में हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव, कार आपका नाउन हो गया, और नाम नाउन है, काम है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ही अगेन आपका प्रोनाउन हो गया और सब्जेक्ट हो गया इस क्लॉज के लिए। ठीक है। नोटिस आपकी वर्ब हो गई। नोटिस्ड हुम, किसको नोटिस किया, एक लड़की को नोटिस किया, तो गर्ल नाउन हो गया। गर्ल कैसी है, यंग है, यानी कि जवान है, तो यंग होना गर्ल के लिए इसकी क्वालिटी हो गई, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। ए आपका आर्टिकल हो गया। ठीक है। अब आगे बात सिटिंग की, कि भाई सिटिंग यहाँ क्या कर रहा है बताइए। तो मैंने पहले भी वीडियोज में बताया है कि इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी 3 काम करती है। पहला काम तो वो ये करती है,
पहला काम वो ये करती है कि कंटिन्यूस बनाती है, लेकिन कंटिन्यूस बनाने के लिए उसके साथ में कोई टू बी की फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब होना मैंडेटरी है। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कंटिन्यूस तो बनेगा नहीं है, बात खत्म हो गई उसकी, वो बात तो कैंसिल हो गई। दूसरे दो काम करती है, जब वो एज ए नाउन बर्ताव करती है तो उसे हम जीरंड कहते हैं, और जब वो एज ए एडजेक्टिव बर्ताव करती है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे कि जो जो यंग गर्ल थी वो क्या कर रही थी, वो बैठी थी, बैठी हुई थी ना वो, तो बैठी लड़की, रोती हुई लड़की, चलती हुई लड़की, तो ये उसकी एक क्वालिटी हो गई, यानी कि यहाँ पे सिटिंग एज ए एडजेक्टिव रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए इसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है जी। चलिए, ऑन आपका प्रीपोजिशन हो गया, कर्व आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सोबिंग की भी यही कहानी है, रोती हुई लड़की, है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है जी। चलिए, ही आस्क्ड हर व्हाट वाज रॉन्ग एंड सी रिप्लाइड। ही यानी कि उसने, आस्क मतलब होता है पूछना किसी से, कहना भी होता है, पूछना भी होता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि पीछे क्वेश्चन मार्क दिया कि नहीं दिया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो आप कहेंगे उसने कहा। हर, चूंकि यहाँ पे WH है तो पूछा ही कहेंगे। हर यानी कि उसको, व्हाट यानी कि क्या, वाज यानी कि था, रॉन्ग यानी कि गलत, एंड यानी कि और, सी यानी कि वह, रिप्लाइड यानी होता है उत्तर देना, रिप्लाई करना, इसकी बेस फॉर्म होती है रिप्लाई, और उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया उसने? आई वॉन्टेड टू बाय अ रेड रोज फॉर माई मदर। आई मीन्स मैं, वॉन्टेड यानी होता है चाहना, वॉन्ट इसकी बेस फॉर्म है, तो मैं चाहती, क्या? टू बाय, खरीदना। क्या खरीदना? ए यानी कि एक, रेड यानी कि लाल, रोज यानी कि गुलाब, फॉर यानी कि के लिए। किसके लिए भैया? माई मदर यानी कि मेरी माँ के लिए। ठीक है जी, आई बात समझ में? आइए देखते हैं इसमें कौन क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ही आपका प्रोनाउन हो गया, आस्क आपकी वर्ब हो गई। आस्क हुम, किसको पूछा उसने? हर, उसको पूछा। ये सी का ऑब्जेक्टिव केस है और ऐसे है प्रोनाउन। ठीक है जी, काम है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, वर्ड से आप क्वेश्चन कर रहे हो, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। रॉन्ग, व्हाट वाज रॉन्ग, रॉन्ग आपका एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एंड कंजक्शन हो गया, सी प्रोनाउन हो गया, रिप्लाइड में रिप्लाई वर्ब हो गई। आई आपका प्रोनाउन है, वांटेड आपकी वर्ब है। 2+B1 अगेन यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है, तो आई ओके, तो वांटेड व्हाट, आप व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, वांटेड व्हाट, क्या चाहती थी वो? खरीदना, टू बाय करना। तो यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है ये एज ए नाउन एक्ट कर रहा है और काम क्या है? इस वांटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, अब वो खरीदना तो चाह रही थी, तो ये इसके लिए, ये वांटेड के लिए ये एज ए ऑब्जेक्ट बैठ गया, काम कर रहा है। लेकिन चूंकि ये खुद एक वर्ब है तो ये अपने बाद भी ऑब्जेक्ट लेगा। तो बाय क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसने अपने बाद में ऑब्जेक्ट लिया। तो यहाँ पे जो रोज है ये नाउन है और इस बाय का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब रोज कैसे हैं? रेड हैं, लाल हैं, तो इसीलिए ये इसके लिए एडजेक्टिव हो गया और ए आपका आर्टिकल हो गया। फोर आपका प्रीपोजिशन, माई मदर में माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव और मदर आपका नाउन। ठीक है जी, आई बात समझ में? चलिए, बट आई ओनली हैव 75 सेंट्स। बट मतलब होता है लेकिन, आई यानी कि मेरे, ओनली यानी कि केवल, हैव यानी हैं, क्या हैं? 75 सेंट्स यानी कि 75 सेंट्स। ठीक है, एंड यानी कि और, ए रोज कॉस्ट $2, ए यानी कि एक
रोज यानी कि गुलाब। कॉस्ट का मतलब कि कीमत, उसकी कीमत है, कितनी कीमत है उसकी, $2। ठीक है जी। चलिए देखते हैं। सेंट का मतलब क्या होता है, तो 100 सेंट के बराबर $1 होता है। क्या होता है, 100 सेंट में होता है $1। तो ये जो सेंट है ये यूनिट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसकी, डॉलर की यूनिट है ये। ठीक है। बट यानी कि लेकिन, बट आपका हो गया कंजक्शन, आई जो है आपका प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट भी है इस वर्ब हैव के लिए। हैव आपकी यहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज हो रही है, और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करती है तो इसका काम होता है कि किसी चीज पर आपके मालिकाना हक को दर्शाती है। ठीक है। ओके, ओनली आपका एडवर्ब है। 75 सेंट्स। ठीक है, सेंट्स आपका क्या है, ये आपका नाउन है सेंट्स, और 75 जो है इस सेंट्स के लिए एडजेक्टिव है, क्योंकि सेंट्स कितने हैं भैया, 75 है। रुपए कितने हैं, 75 रुपए हैं। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। एंड आपका कंजक्शन हो गया। ए आपका आर्टिकल है, रोज आपका नाउन है। ठीक है जी। कोस्ट जो वर्ब है इस सेकंड क्लोज के लिए। डॉलर आपका नाउन है, और डॉलर कितने हैं, $2 हैं। तो ये आपके लिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, नंबर बताने वाला एडजेक्टिव। ठीक है जी। चलिए, द मैन स्माइल्ड एंड सेड कम ऑन इन विद मी। द मैन यानी कि आदमी। स्माइल्ड यानी होता है कि मुस्कुराना, चूंकि स्माइल्ड है तो कहेंगे मुस्कुराया। एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा उसने, से का फॉर्म है। क्या कहा, कम ऑन इन। कम ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका प्रयोग हम किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए करते हैं। आओ, आओ। इन यानी कि अंदर। विद मी यानी कि मेरे साथ। ठीक है जी। आई विल बाय यू अ रोज। आई विल, इसमें विल छुपा हुआ है। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, मतलब कुछ हो फ्यूचर में करने के लिए। आई मतलब मैं, विल बाय यानी कि खरीदूंगा, यू यानी कि तुम्हें, आ ए रोज यानी कि एक गुलाब। ही बॉट द लिटल गर्ल हर रोज एंड ऑर्डर्ड हिज ऑन मदर्स फ्लावर। ठीक है। ही यानी कि उसने। बोट दोस्तों क्या है, तो बोट का मतलब होता है खरीदना, बाय बेस फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, तो उसने खरीदे, ने खरीदा, क्या खरीदा, द लिटल गर्ल हर रोज। लिटल गर्ल यानी कि छोटी लड़की, छोटी लड़की। हर यानी कि उसका, रोज मीन्स गुलाब। एंड यानी कि और। ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब होता है ऑर्डर करना ना, और ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया, हिज ऑन मदर्स फ्लावर। हिज यानी कि उसके, ऑन मीन्स अपनी, मदर्स यानी कि मदर के, यानी कि माँ के। वो वही सेम केस आ गया, एपेस्ट्रोपी एस पजेसिव केस ऑफ नाउन। फ्लावर मीन्स फूलों को। एज, अगेन वही, जैसे ही। जैसे ही, दे वर लिविंग द ऑप, ही ऑफर्ड द गर्ल अ राइड होम। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, मतलब कोई चीज़ पास्ट में चल रही थी उसके लिए हो गया। तो जैसे ही दे वर लिविंग, दे यानी कि वे, वर लिविंग यानी कि लीव करना नहीं होता है कि किसी किसी जगह को छोड़ना, है ना, है ना, किसी जगह को स्थान को छोड़ना मतलब लीव कर देना उसको। तो वे
छोड़कर जा रहे थे, आप कह सकते हो, जा रहे थे। ही यानी कि उसने, ऑफर किया यानी कि ऑफर करना नहीं होता है, किसी को प्रस्ताव देना है ना। उसने क्या दिया, उसको प्रस्ताव दिया। क्या प्रस्ताव दिया, किसको दिया प्रस्ताव, किसको दिया, द गर्ल, लड़की को। किस चीज का, ए राइड होम, ए यानी कि एक, राइड मीन्स सवारी, होम यानी कि घर की। ठीक है। सी सेड, सी यानी कि उस, वह, सेड क्या है, से का पास्ट फॉर्म है सेड, तो सी सेड यानी कि वह बोली। क्या बोली, यस यानी कि हाँ, कृपया, प्लीज यानी कि कृपया, यानी कि कृपया मुझे छोड़ दो। ठीक है। यू कैन टेक मी टू माई मदर, यू मीन्स आप, कैन यानी कि सकते हो, सकना है ना, एबिलिटी। अच्छा, क्या सकते हो, टेक, ले जा, मी यानी कि मुझे, टू माई मदर, माँ यानी कि मेरी, मदर मीन्स माँ के पास। ठीक है। यू यहाँ पे आपका प्रोनाउन है, कैन आपकी मॉडल है, जो हम जानते हैं मॉडल होती है, टेक आपकी वर्ब है, टेक हुम, मी मुझे, मुझे ले जा सकते हो, तो मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि ये है प्रोनाउन, और यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है। टू आपका हो गया प्रीपोजिशन दोस्तों, माई मदर में माई पजेसिव एडजेक्टिव, मदर आपका हो गया नाउन। ठीक है। सी डायरेक्टेड हिम, सी यानी कि उसने या वह, डायरेक्टेड हिम, डायरेक्टेड, किसी को डायरेक्ट करने का मतलब क्या है, कि किसी को आप निर्देश दे रहे हो कि आप उस तरफ चलो, है ना, तो उसने निर्देश दिया या तो रास्ता बताया। अच्छा, किसको निर्देश दिया, हिम यानी कि उसको, कहाँ का, टू अ सिमेटरी, है ना, सिमेट्री का मतलब होता है कब्र, एक कब्र का रास्ता बताया। ठीक है, कब्रिस्तान का। ठीक है। वेयर यानी कि जहां, वेयर यानी कि जहां। सी प्लेस्ड, वह, प्लेस नहीं रखना, रखी, क्या रखी, द रोज यानी कि गुलाब, कहाँ पे रखी गुलाब, ऑन यानी कि पर, किस पर, ए फ्रेशली डग ग्रेव, एक, फ्रेशली यानी कि ताजी, डग यानी कि खुदी हुई, ग्रेव यानी होता है कब्र, तो जो ताजी खुदी हुई कब्र थी उस पर उसने अपना क्या किया, रोज को रखा, गुलाब को रखा। सी दोस्तों अगेन आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है। डायरेक्टेड आपकी वर्ब हो गई। अच्छा, अब डायरेक्टेड हुम, किसको डायरेक्ट किया, हिम, उसको डायरेक्ट किया, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। ठीक है। और इसका काम क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करना। टू आपका प्रीपोजिशन हो गया। ए सिमेट्री, ए आर्टिकल, सिमेट्री क्या है, नाउन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। चलिए, वेयर से यहाँ पे एक क्या हो रहा है, एडजेक्टिवल क्लॉज की शुरुआत हो रही है। ठीक है। सिमेट्री के बारे में ये पूरा का पूरा क्लॉज बता रहा है। ठीक है, इसीलिए सी अगेन आपका प्रोनाउन हो गया। प्लेस अगेन आपकी वर्ब हो गई। क्या प्लेस किया, प्लेस व्हाट, रोज को प्लेस किया, ये नाउन है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ऑन प्रीपोजिशन है, ग्रेव नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब ग्रेव कैसी है, डग है, खुदी हुई है। देखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है। पहला काम परफेक्ट बनना, जो कि इसके लिए जरूरी है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ है नहीं, तो परफेक्ट तो है नहीं है। दूसरा, जब वो एज ए एडजेक्टिव काम करती है तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, माफ कीजिएगा, तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्रेव कैसी है, खुदी हुई ग्रेव है, तो इस कब्र का खुदा होना इसकी क्वालिटी है, इसीलिए यहाँ पे ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। और जब ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है तो इसे हम कहेंगे पीपी, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल।
अच्छा, अब डग में भी कैसी डग है, खुदी हुई तो है पर कैसी खुदी हुई है, फ्रेशली खुदी हुई है, अभी अभी ताज़ा खुदी हुई है। तो ये फ्रेशली क्या कर रहा है, इस डग को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ये जो एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई कर रहा है, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, इसलिए फ्रेशली आपका एडवर्ब हो गया। ये आपका आर्टिकल है। ठीक है, चलिए। द मैन रिटर्न टू द फ्लावर शॉप। अब जो आदमी है, रिटर्न मीन्स वापस आना, तो वापस आया, कहाँ आया, टू द फ्लावर शॉप, यानी कि फूल की दुकान पर। कैंसल द वायर ऑर्डर, कैंसल्ड यानी कि कैंसिल किया, कैंसिल किया, क्या क्या किया, वायर ऑर्डर, यानी कि वही जो वायर का ऑर्डर था, मतलब जो जो ऑर्डर था जाना टेलीग्राम के थ्रू, वो वाला ऑर्डर। पिकड अप अ बुके, पिकअप यानी होता है उठाना, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। पिकअप कुछ उठाना, और उठाया या लिया, क्या लिया, बुके, बुके यानी होता है फूलों का गुच्छा, गुच्छा। एंड यानी और क्या किया उसने, ड्रॉप, ड्रॉप क्या है, ड्राइव, गाड़ी चलाकर जाना, ड्राइव का V2 है, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, ठीक है। और कार चलाकर गया, कहाँ गया, 200 माइल्स, 200 यानी कि 200 माइल, टू हिज मदर्स हाउस, उसकी माँ के घर। ठीक है, ये नाउन हो गया आपका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। मदर्स में एपेस्ट्रोफी जो है पजेसिव केस ऑफ नाउन है। हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, मैंने एक कॉन्सेप्ट कई बार समझाया है। हीज के बाद यदि नाउन दिया है तो वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव की तरह बर्ताव करता है, नाउन नहीं दिया है तो वो पजेसिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। ठीक है जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा, और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम ग्रुप में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए हमसे, और जो हमारी फैमिली है बड़ी हो पाए। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इवन चैनल का ग्रुप का जो लिंक है दिया है बायो में चैनल के, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट मी। थैंक यू।